हमारे पास शिक्षा के लिए संस्थान नहीं है, हमारे पास पानी का न पीने का इंतजाम था, न जमीन हमारी सूखी रह जाती थी। बहुत सी जमीन तो हमारी ऐसी रह जाती थी जहाँ पानी नहीं पड़ता था, बीज नहीं बोता था। धुआं रह गया, समझ लो वो दब गया, वो दलित हो गया। उनके पीछे झाड़ू बांध दिए जाते हैं, उनके सब नंगे कर दिए जाते हैं जिनके पास आवाज नहीं होती। उनको चलने का हक नहीं है, उनको थूकने का आवाज नहीं है, उनको जमीन पे उस साइड में रहने का हक नहीं है जिधर से हवा आती है। वो उधर बसा दिए जाते हैं जिधर से हवा के रोशों के बाहर निकल जाएगी, गांव में हवा नहीं एंटर होगी। ये सिर्फ गोगेपन का था। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आपको देखकर, यहाँ जमा देखकर एक ख्याल था, मेवातियों को, हरियाणा वालों को खासतौर से। एक चीज में आप बहुत आगे हैं हमसे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। आप हमसे जो क्वालिटी एजुकेशन है उसमें आप हमसे काफ़ी आगे, बेशक से हम बहुत नज़दीक हों दिल्ली के, हम बहुत पीछे हैं आपसे, आई एक्सेप्ट इट। और मैं ये चाहता हूँ कि जो गति आपकी एजुकेशन में है, महिलाओं की भी साथ में है, वो बरकरार रहनी चाहिए और स्पीड आनी चाहिए। हम में और आप में ये फर्क दिखाई देता रहना चाहिए मुझे, ताकि हमें एहसास हो कि हम कहाँ खड़े हैं। जो हमसे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर लोग रहते हैं दिल्ली से, उनके और हमारे बीच का दिल्ली का इतना कम फासला और फिर हम इतनी पीछे के हैं, ये हमको एहसास होता रहना चाहिए। हमारे लोगों को एहसास होता रहना चाहिए कि वो लोग आपसे आगे निकल सकते हैं, कहीं उनमें ज्यादा गुण हैं, हम कहीं पीछे हैं। लेकिन एक चीज में मैं आपको देखता हूँ, वो अलबत्ता मैं कहूँगा कि कई सामाजिक सरोकार में कहीं आप ज्यादा नफसा नफसी है आप में, काम करने के बजाय लेग पुलिंग में आपका बहुत ज्यादा विश्वास है। क्योंकि मेरा मुद्दा दूसरा है, मैं उसी पे बात करूंगा। पहले मैं जरा सा इंट्रोडक्शन में खुद अपना देता हूँ, मेरे साथी ने नहीं दे पाया। काशिफ भाई, मेरा नाम दीन मोहम्मद मामलिका है, एक छोटा सा गांव मामलिका है, मैं वहां का रहने वाला हूँ। नूह में रहता हूँ, बिजली बोर्ड से सीए रिटायर्ड। और 1972 में मैं कॉलेज में आया था, YND कॉलेज नूह में। जब कॉलेज खुला था 71 में, तो मैं दूसरे साल उस कॉलेज में आया था। और उसके बाद में मैंने वहीं से बीकॉम किया और फिर मुझे जॉब मिल गई, मैं सर्विस में चला गया। 87 तक मैं आउट ऑफ हरियाणा, आउट ऑफ मेवात रहा, मैं कांटेक्ट में नहीं रहा। लेकिन 72 के बाद में 73 में मैं कामरेड इस्लामुद्दीन रूपड़ा का, आपने मीनार कभी देखी होगी, मेवात में कभी गए होंगे, तो रूपड़ा का गांव में है, मैं उसका शिष्य बन गया, चेला बन गया। उनकी दरिया बिछाना शुरू कर दी, उनको चाय पकड़ाना 72 और 73 में शुरू कर दिया था। उसके बाद में 79 तक मैं थोड़ा बहुत काम किया, फिर सर्विस में चले गए हम लोग। तो 87 तक कोई काम मैं नहीं कर पाया मेवात के लिए। लेकिन जो एक्टिव रोल मेरा रहा मेवात विकास सभा से पहले, मेवात विकास सभा 1995 में रजिस्टर्ड हुआ है। 91 में मेवात साक्षरता समिति हम लोगों ने बनाई, जो ज्यादातर उनमें एडवोकेट्स और सर्विसमैन थे। जो पे बैक टू सोसाइटी के बारे में हमने सोचा कि हमारी कम्युनिटी की बहन बेटियां स्कूलों में जब जाते हैं, एक शबनम लिखा हुआ तो है नाम, अंजू लिखा तो हुआ है कहीं रजिस्टर में नाम, लेकिन वो बच्ची नहीं थी। वहाँ लता वहाँ मौजूद थी, जो एक लाला की लड़की थी, एक किसी हरिजन की बेटी वहाँ है, तो वो तो वहाँ मौजूद है, लेकिन वो अंजुम और वो शबनम वहाँ नहीं रहती थी। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ये तय किया हुआ था कि औरत तो कुछ है ही नहीं, ये तो घर का जीवन है, घर तक की बाउंड्री में रखना है, इसको स्कूल की दीवार नहीं दिखानी, इसको स्कूल नहीं दिखाना है। माफ करना, कोई बुरा मत मानना इस बात को, जो सच से सच स्वीकार कर लेना चाहिए, बड़े लोगों को भी और बच्चों को। हमने इतनी उनको पीछे रख दिया, उनको पढ़ने का मौका ही प्रोवाइड नहीं करा हमने उनको। और हमने वो अहम मुद्दा उठाया कि हर बेटी के हाथ में भी किताब, कलम और कायदा और
तक अमर होना चाहिए। हमने वो काम किया। लगातार 6 साल तक हमने गांव टू गांव, डोर टू डोर, हर गांव मेवात का कोई गांव ऐसा नहीं था जिस गांव में हम बुग्गे में माइक लगा के ना, उस टाइम बुग्गा चला कर, वो लिटरेसी मूवमेंट था। अल्लाह का शुक्र है आज वो स्टेटस आया कि हमारी वो बच्चियां जिनको हमने कभी दाखिल कराया था, कह कर दाखिल कराया, रिक्वेस्ट करके दाखिल कराया, वो बच्चियां आज टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर्स हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था। उसके बाद में 95 में ये आता है, उससे पहले मैसो एक संगठन था मेवात एजुकेशन, इसी एजुकेशन के सिस्टम से, क्योंकि सरकार का रवैया हमारे खिलाफ था 5 ब्लॉकों के। जब सोने से आगे बढ़ते हैं, नूह, नगीना, झिरका, पुन्हाना और हती, ये 5 ब्लॉक हमारे मेवात के जो एमडीए के बीच में आते हैं, एमडीबी के क्षेत्र में, मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के कार्य क्षेत्र में आते हैं। इनको सबको उन्होंने, सरकार ने, यानी गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की जो अथॉरिटी थी, नेगलेक्ट किया हुआ था। विरोध हुआ, संघर्ष हुआ, अथॉरिटी से टकराए और उन्होंने अपना रवैया नहीं बदलना। हमने कहा हम बदलेंगे और हम मेवात में अपना काम करेंगे, आप अपना काम करें, आप अपने तरीके से करेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे। हमने एक आवाज दी, रेल, जिला और पानी दो, रेल, जिला और पानी दो, हक हमें इंसानी दो। ये स्लोगन 1994 का है। जब मैसो गठित हुआ, पहले दिन का ये स्लोगन था कि अब हम सड़क पर रहेंगे, आवाज उठाएंगे। इसके बाद में मेवात विकास सभा आती है। वो जो मांगे हमने रखी, ये नहीं करें कि सब कुछ हमारे कहने से हो गया, लेकिन हम आवाज उठाने वाले बने। हम सरकार की नजरों में किरकिरी बने, कोई कुणक गिरा सरकार की नजर में कि कोई आवाज उठाता है मेवात का आदमी भी। ये बड़ा संगठन था, नूरुद्दीन नूर, मोहम्मदी, सिद्दीक अहमद मेव, फजरुद्दीन दोहा सरपंच, बशीर नरियाड़ा, बहुत सारे लोग थे, सैकड़ों लोग थे जिन्होंने ये संघर्ष किया। और संघर्ष का नतीजा ये हुआ, वो चीजें हमें मिली बाद में सही, लेकिन हमें सुकून एक वो चीजें मिली। अब आता है मेवात विकास सभा। हमने इससे 2000 तक काम किया मैसो से। उसके बाद में मेवात विकास सभा हमने सबने जितना ग्रुप था सारे ने अडॉप्ट कर लिया। और मेवात विकास सभा ने एक बात रखी आपके सामने, जनता के सामने, कि हम आपके मुद्दों को उठाएंगे। और मेवात विकास सभा ने वो मुद्दे जो मैसो ने उठाए थे वो आगे बढ़ाए, वो जो भी तरीका था, लेकिन मैसेज सरकार को दिया कि हमें क्या क्या चाहिए। हमारे पास शिक्षा के लिए संस्थान नहीं है, हमारे पास पानी का न पीने का इंतजाम था, न जमीन हमारी सूखी रह जाती थी। बहुत सी जमीन तो हमारी ऐसी रह जाती थी जहाँ पानी नहीं पड़ता था, बीज नहीं बोता था। वो संघर्ष किया, कोशिश हुई। खैर बहरहाल ये नहीं कि वो सब कुछ हमारी वजह से हुआ, बट हम उसमें कहीं हिस्सेदार रहे। मेवात विकास सभा ने आगे जो मूवमेंट चलाया, उसमें अलग अलग साथी आए, जुम्मेदार आए। हमारा पहला अध्यक्ष जो मेवात विकास सभा का जब से हम शामिल हुए, नूरुद्दीन नूर, एक सीनियर एडवोकेट है मेवात के, वो पहले अध्यक्ष बने। महासचिव हसमत खान, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो आज हमारे बीच में नहीं है, वो पहले महासचिव बने मेवात विकास सभा के। उसके बाद में ऐसे ही रमजान चौधरी, आपने सुना होगा, उससे पहले हसमत खान खुद अध्यक्ष बने, रमजान चौधरी बने। उसके बाद में डीडी खान साहब जी, अभी नाम आया था, ये डीडी खान जी अध्यक्ष बने। उसके बाद में मैं बना, उसके बाद में उमर पाडड़ा बना, उसके बाद में सलामुद्दीन नाटकी अध्यक्ष बना, और उनके बाद में अख्तर हुसैन चंदेनी अध्यक्ष थे। इस बार अभी हमारे अध्यक्ष महोदय आने वाले हैं, फखरुद्दीन अखना का, वो भी आने वाले हैं। मेवात विकास सभा ने आप लोगों के लिए, आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई, ये सच है कि हमने हरियाणा में कोशिश की थी। अगर याद हो आपको, शेखपुर में एक प्रोग्राम हुआ था, क्योंकि हम मेवात दिवस मनाते हैं, 2 बड़े फंक्शन मेवात विकास सभा मनाती है। और पहला फंक्शन उनमें जो 19 दिसंबर, उसको हम मेवात दिवस मनाते हैं, और एक है 15 मार्च,
15 मार्च जिसमें शहीद राजा हसन खां मेवाती डे मनाते हैं कि उस दिन हमारी वो कुर्बानी याद लोगों को कराते हैं कि हमारे भी बुजुर्ग ऐसे हुए हैं, हमारे भी लोग ऐसे हुए, हमारे भी राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने हजारों की तादाद में एक दिन में कुर्बानी भाईचारा बनाने के लिए, मुसलमान से लड़ रहा था, अकबर से मुकाबला था, कानमार के मैदान में हम राणा सांगा के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हुआ था राजा हसन खां मेवाती, और सामने अकबर था और हम 12,000 लोगों के साथ हमने शहादत दी, 12,000 शहादत दी। उसको याद करने के लिए हम 15 मार्च को मनाते रहे हैं, आज तक मनाते रहे हैं। और 19 दिसंबर को इसलिए मनाते हैं कि बदकिस्मती से 47 में जो तुम्हारे साथ हुआ वो हमारे साथ नहीं हुआ, जो राजस्थान की आवाम के साथ, पब्लिक के साथ हुआ वो हमारे साथ नहीं हुआ था। आपके यहाँ 2 सत्ताएं थी, एक अलवर की सत्ता थी, एक भरतपुर की सत्ता थी। उन दोनों ने आपको कुचलने का काम किया, आपको उजाड़ने का काम किया, आपको आग लगाने की काम करी, आपकी बस्तियों को तबाह किया, आपको कत्ल करने का काम किया। आप लोग हरियाणा तक पहुंचे कि हम पाकिस्तान जाए। घासीड़ा गांव में बहुत बड़ा जमावड़ा बताते हैं बुजुर्ग, इतना बड़ा जमावड़ा था, लाखों की तादाद में वहां हमारे लोग और आपके लोग वहां इकट्ठे थे जो जाने के लिए तैयार थे। मैं इसलिए शेखपुर को याद कर रहा हूं, वहां से शेखपुर से एक शख्स था, वो शख्स भी उस कमेटी में मौजूद था जो गांधी जी से मिला, जो पटेल से मिला, जिसने ये कहा कि हम यहां पैदा हुए हैं, हमारी कब्र भी यहीं बनेगी, हमारे बुजुर्ग भी यहीं दफन हैं, हम भी यहीं दफन होंगे, हमारी नस्लें भी यहीं दफन होंगी। हम पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करते, हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, हमें किसी धार्मिक सत्ता में या धार्मिक मुल्क में नहीं जाना। उस दिन महात्मा गांधी जी मेवात में आए थे 19 दिसंबर 1947। वो दिन हमने मेवात दिवस के रूप में मनाया और 15 मार्च हमने वो मनाया उसमें। और आज तक हमारे जो काम हुए वो काफ़ी हमने काम किया। जैसे मेडिकल कॉलेज हमारा इंड्री में बन गया था, इंड्री बॉर्डर पर है गुड़गांव की पर, और वो बेट मैं यूं भी कह सकता हूं कि वो बेट मेवात में नहीं है, वो किनारे पे है, मेवात इंटीरियर में है। जैसे मैंने सोना कह दिया था उस तरीके से वो भी वहां एंट्री में बनाई जा रही थी। हमारी सभा ने आवाज उठाई, मेवात को जोड़ा, मेवात के तमाम संगठनों को जोड़ा, मेवात के गांवों को जोड़ा, उनको समझाया कि ये हॉस्पिटल अगर वहां बनता है तो हमें वो बेनिफिट नहीं है जो हमें हर हाल में जरूरत है, क्योंकि शिक्षा और सेहत सबसे जरूरी चीज है और सेहत के लिए हमारे पास कोई इदारा नहीं है। मेडिकल कॉलेज इंड्री में पत्थर गाड़ने की कोशिश हो रही थी, तंबू गाड़ दिया था जिस कंपनी ने बनाना था, तो बड़ा मुश्किल था उसको, लेकिन मेवात विकास सभा ने 43 डेज धरना दिया डीसी कार्यालय के सामने, अदालत के सामने धरना दिया और ऊपर काम करा, ऊपर कोशिश करी। योगेंद्र यादव नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ी हस्ती भी है, सोशल आदमी भी है, उनके माध्यम से, शबनम हाशमी के माध्यम से हम राहुल तक पहुंचे और हुड्डा के ऊपर प्रेशर बनाया कि क्यों वहां बनाया जा रहा है, शिफ्ट करिए इसको। हमने 100 एकड़ जमीन दी और वो वहां बना, आज नूह में बना हुआ है। वो बहुत बड़ी बात है, इसको बहुत छोटा मत आ गया। कोई संगठन उस वक्त खड़ा हो जिस वक्त वहां पिलर गड़ने वाले हो, सरकार की मान्यताएं सारी अलॉटमेंट हो चुकी हो, और फिर उसको बदलवा दे, वो आपकी ताकत थी, पब्लिक की ताकत थी, आवाम की ताकत थी, लोगों की ताकत थी और संगठन में जज्बा था। मैं आज आपके बीच में आया हूं, आगे मुझे टाइम नहीं मिलेगा। मैं आपसे भी एक गुजारिश करता हूं, मेवात विकास सभा को हम जो हमारा हरियाणा का मेवात है, हम उससे बाहर पहले भी करना चाह रहे थे। जब अख्तर हुसैन चौधरी, अख्तर हुसैन चदैनी, ये हुर्मत के साहबजादे, वहां के चौधरी हुर्मत के बेटे हैं ये, जब इसको अध्यक्ष बनाया गया, जब हमने नूह से सौरभ जो मॉड्यूलस इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, हमारे जिम्मेदार ये थे। भरतपुर से हमारे जिम्मेदार मुख्तियार साहब जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है,
मुख्तार अहमद शीए थे हमारे रिप्रेजेंटेटिव, दिल्ली से मुबीन अहमद जो वहाँ दिल्ली में वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष थे, वो हमारे जिम्मेदार थे। लेकिन वो तीनों भाई उतना काम नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। जो काम आज हम 3 साल बाद में कर रहे हैं, 3 साल पहले होना चाहिए था। लेकिन उनकी, मैं नहीं कहता दूसरे शब्द तो, लेकिन उनकी मैं कहूँगा कि पॉजिटिव सोच ज़्यादा ना होने की वजह से ये चीज़ आज कर रहे हैं हम। मैं आपको एक गुजारिश भी करूँगा, साथ साथ में अपील भी करूँगा। अभी मास्टर जी ने एक बात कही थी कि जो ये अन्याय हो रहा है, इस पे आवाज हमारे यहाँ गलियों में उठाई है हमने। जो आपने कहा है, ये आवाज उठाना सीख जाइए। जो कौमें दब जाती हैं, जो कौमें मूक रह जाती हैं, जो कौमें गूंगी रह जाती हैं, उनके साथ ऐसी ही प्रताड़नाएं होती हैं। जब तक कौमें से नए बच्चे नहीं निकलेंगे, बड़े लोगों की आज जरूरत उतनी नहीं है। रहबरी ले लीजिए उनको एक कहते हैं कि निर्देशक ग्रुप समझ लीजिए, गाइडर ग्रुप समझ लीजिए। आप लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। जब तक तुम जबान नहीं खोलोगे, जब तक तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जाएगी, जब तक आवाम नहीं बोलेगी, जब तक तुम आवाम को नहीं जगा पाओगे, ये अन्याय तुम्हारे साथ हर रोज मोटरसाइकिल पर नहीं होगा, बहन बेटियों के साथ सरेआम होगा और हो रहा है। इसके लिए आपको जागना होगा। ये हमारी सोच थी कि हम आपके बीच में मेवात विकास सभा को लाएं, हर ब्लॉक लेवल पे संगठन बनाएं, जिला लेवल पे संगठन बनाएं, और इसकी जिम्मेदारी होगी कि वो ब्लॉक लेवल पे संगठन बनाएं। और जहां जरूरत हो, मेवात हरियाणा मेवात जो बेसिक मेवात विकास सभा का फाउंडर है, जहां आवाज होगी, मेवात विकास सभा के 50 आदमी आपके बीच में हुआ, हर समय तैयार रहेंगे। कभी आजमा कर देखना, ये उम्मीद और ये भरोसा है मुझे आपसे कि आप आवाज भी देंगे और आवाज उठाएंगे भी। अगर आवाज आपने नहीं उठाई, यकीन मान लेना वक्त नहीं है गूंगे रहने का। जो गूंगा रह गया, समझ लो वो दब गया, वो दलित हो गया। उनके पीछे झाड़ू बांध दिए जाते हैं, उनके शक नंगे कर दिए जाते हैं। जिनके पास आवाज नहीं होती, उनको चलने का हक नहीं है, उनको थूकने का आवाज नहीं है, उनको जमीन पे उस साइड में रहने का हक नहीं है जिधर से हवा आती है। वो उधर बसा दिए जाते हैं जिधर से हवा के रोश होकर बाहर निकल जाएगी, गांव में हवा नहीं एंटर होगी। ये सिर्फ गूंगेपन का था। मैं दिल्ली के सबसे ज्यादा करीब हूँ, आपसे ज्यादा करीब मैं हूँ। हमारा मेवात दिल्ली के ज्यादा करीब है, हरियाणा मेवात ज्यादा दिल्ली के, हम सबसे बैकवर्ड है। वजह क्या थी? बहुत बड़ी बात आपको मैं कह रहा हूँ, महसूस करो। अच्छी बात है, अपने लीडर्स को भी सचेत करिए कि और कोई वजह नहीं थी उसकी। हम गूंगे थे, हमारी नस्लें गूंगे थी, हमारी बुजुर्ग भी गूंगे थे। चंद आदमियों के गुलाम थे वो लोग। वो चंद आदमी उन्हें बेचते रहे, खरीदते रहे, और वो अपनी चौधर चलाते रहे, और वो गूंगे के गूंगे रहे। उन्होंने नस्लें भी गूंगा पैदा कर दी। आप लोग समझ लीजिए, बराए मेहरबानी, मैंने जो कहना था मैं समझता हूं कह दिया है। फिर भी एक बात आपसे कहता हूं, नस्म लोगे तो मिट जाओगे। ए मेवात के लोगों, मेवात बटा हुआ नहीं है। मेवात भरतपुर भी मेवात है, मेवात अलवर भी मेवात है, मथुरा भी मेवात है, दिल्ली भी मेवात है। दिल्ली का बहुत सारा हिस्सा हमारी जमीन पे बसा हुआ है। 14 गांव हमारे उजाड़े गए हैं मेवात के, तब जाकर आज वहां पर कैनाट प्लेस बसा हुआ है, हमारा सांसद बना पड़ा है, राष्ट्रपति भवन बना, वो हमारी जमीन पे बना हुआ है। 14 गांव उजाड़े गए थे। दिल्ली भी हमारा है, गुड़गांव में भी हमारा है, फरीदाबाद भी हमारा है, और यूपी का जो सराउंडिंग का हमारा है वहाँ भी हम ही बसते हैं। आप लोग आवाज तो उठाइए। हम इन सारे क्षेत्र में मेवात विकास सभा को ले जा रहे हैं। आपको पहली बार राजस्थान में खैर का आज ये कमेटी बनेगी। आप लोगों को जागना होगा, लोगों को जगाना होगा, गांव गांव जाना होगा, आपको समझाना होगा, जगह जगह आपको सचेत करना होगा। वरना जो मास्टर जी कर रहे थे, कह रहे थे, वो बहुत होता रहेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। मैंने बताया ना, गूंगे आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती समाज में। जो यहाँ बोलता है और सोच कर
वोट देता है। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, हम किसी लीडर के खिलाफ नहीं हैं, किसी पार्टी की सपोर्ट हम नहीं करते, किसी लीडर की मेवात विकास सभा सपोर्ट नहीं करती। मैं जिसको सपोर्ट करना चाहूं मेरी छूट है, वो किसको चाहे उसकी छूट है। एज ए मेवात विकास सभा हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, ना हमारा मकसद है किसी को सपोर्ट करना बनाना। लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं, सोच समझकर, अब जरूरत है सोच समझकर वोट देने की। जो गुलामी हमने आज तक झेली है, उस गुलामी से बाहर आने की अल्लाह ने आपको तालीम दी है। हमारे बच्चे भी आज तालीम याफ्ता हैं, उन्हें भी तालीम मिल रही है। वो अलग बात है कि सोशल मीडिया से उस तालीम का हम मिसयूज कर रहे हैं, वो आप लोग बचा सकते हैं। किस तरीके से बचाएंगे? आपके पास काशिम मेवाती जी से जैसे संजीदा साथी आपके बीच में है, संघर्षशील साथी आपके बीच में है, और बहुत से लोग हैं। आप संघर्ष करिए, मेवात की सारी अवाम आपके साथ है, मेवात विकास सभा आपके साथ है। आप हमारी ब्रांच है, हम आपके हर वक्त साए की तरह आपके ऊपर रहेंगे। अगर कहीं 5 आदमियों को जेल जाने की जरूरत पड़ी तो वो वन ऑफ them I will be there। आज भी CA/NRC का धरना चला 21 में, जब वो बीमारी आई थी, एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी कोविड। वो 53-52 दिन तक धरना चला। उसमें ऐसा नहीं है धरना यूं ही चल जाते हैं, संघर्ष ऐसे ही नहीं होते, संघर्ष को लिए कुर्बानी देनी होती है। आज करीब करीब 37 आदमियों के ऊपर हमारे ऊपर केस है, 3-3, 2-2, 5-5, 4-4। वही धरना था जिसपे हमारे पास 37 बच्चों के ऊपर हमने ये कह दिया, ये बाकी को छोड़ दीजिए, जीरो कर दीजिए, बच्चों की जिंदगी मत खराब करिए। हम 7 आदमी या 12 आदमी थे, सीनियर आदमी, हमने थाने में जाके ये कह दिया था, सारे केस हमारे ऊपर ला दो, उनको पूरी कर दो। ये जिम्मेवार नहीं है इसके, लेकिन नीयत सरकार की तो नहीं है। आपको ये मैं बता दूं, कुछ कुर्बानी भी देनी होती है। उस कुर्बानी के लिए कुछ लोगों को तो तैयार होना होगा। कोई आपके लिए आज कोई सर कटाने के लिए तैयार नहीं है। आपके लिए आपसे वोट ले सकता है कोई। देख रहे हो ना, हालात देख रहे हो। सपा को सीएम बना दो, 7% वोट है, 22% वाला सीएम 7% वाले को बना दे, 18% वाला 14-15% वाले को सीएम बना दे। देख रहे हो ना, और बड़े साफ सुथरे अल्फाज में एक जवाब दे रहे। सारे लीडर, कल का लीडर बनने वाला पीके आज कह रहा कि मुसलमानों की जरूरत नहीं है वोटों की, ये तो वोट हराने के लिए दे सिर्फ बीजेपी को। खैर, ये राजनीतिक बात आ गई। मैं फिर आपसे एक बार दोबारा अर्ज करूंगा कि संघर्ष हमेशा कुछ कुर्बानी मांगता है और कुछ लोगों को आगे आने होगा। अगर कौम के और नई नस्लों के लिए नई रास्ता दिखाना है, संघर्ष सिखाना है, तो उसके लिए आप लोगों को आगे आना होगा। खुदा हाफिज, शुक्रिया, धन्यवाद।